तो अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो है वो निर्देशांक ज्यामिति। जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति को, और उसी को पढ़ेंगे। और ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी ही है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें देखना क्या है, बताना। एक तो हम इसको तो पढ़ चुके हैं, ऐसे करके अगर खींचते हैं इस संख्या रेखा, ठीक है। बीच में क्या पढ़े थे, 0। इस साइड क्या पढ़े थे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। इस साइड आते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक। तो ये संख्या रेखा जानते हैं हम लोग। और इसमें कुछ संख्या के बारे में जाने थे। 1 से शुरू होता है तो कौन संख्या है, प्राकृत। 0 से शुरू हुआ तो पूर्ण, और 0 से शुरू हुआ इधर माइनस वाला पूरा को उठा लिए तो पूर्णांक। ये 3 संख्या तो हम लोग देखे थे। तो यही संख्या रेखा है। अगर एक और संख्या रेखा को हम अगर इस तरह से ले ले तो इस संख्या, एक और संख्या रेखा को हम अगर इस तरह से ले ले तो बताना, यहाँ पे बीच में इस संख्या का भी, यहाँ पे बीच में ये कितना है, 0। ऊपर लेंगे 1, फिर लेंगे 2, फिर लेंगे 3, फिर लेंगे 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत। ये 8 नहीं है, ये क्या लिखे, इन्फिनिटी, अंत है। बताना इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 करके माइनस अनंत तक, ठीक है। तो ये संख्या रेखा को यहाँ पे कितना संख्या रेखा खींचे हैं, 2। एक इस प्रकार से खींचे हैं और एक सीधा सीधा। तो ऐसे जो खींचते हैं, जो संख्या रेखा हम अगर इस प्रकार से खींच रहे हैं तो इसे हम लोग कहेंगे क्षैतिज। क्या कहेंगे, क्षैतिज। अगर ऐसे खींचा हो, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे क्षैतिज। और जो ऊपर से नीचे खींचा हो, ठीक है, इस प्रकार से, इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से होगा, ठीक है। क्षैतिज में जो खींचा हुआ है उसका नाम दे देते हैं हम लोग एक्स अक्ष। इसे कहेंगे एक्स, और इस साइड कहेंगे एक्स डैश, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ इधर पॉजिटिव, एक्स डैश मतलब क्या हो गया, निगेटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक और निगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो बताना, 0 से उस साइड जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव। 0 से इस साइड आएंगे तो निगेटिव। इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई, और यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊपर सीधा वाला को वाई अक्ष कहते हैं। तो बताना, जब एक पेपर को लेकर इस प्रकार से ऐसे काटे तो 2 टुकड़ा हुआ, और इस प्रकार से काटे तो 4 टुकड़ा हुआ। तो बताना, ये 1 2 3 4, हर एक टुकड़ा को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसे कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको कहेंगे फोर्थ, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो टोटल बताना कितना चतुर्थांश हुआ, 4, ठीक है ना, 4 चतुर्थांश हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या है, जैसे अगर हमें बोलेगा यहाँ जाना है हमें, ठीक है ना, कहीं जैसे माना कि हमें कोई बोलेगा चलो यहाँ पे हमें लेके चलो, कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर ये जगह है ए। कोई पूछेगा कि हमें ए पे जाना है, तो उसको पहले कहाँ लेके आएंगे मालूम है, ये चौफेर पे, 0 पे लेके आएंगे। जैसे कोई बंदा रहा, हमें बोलेगा कहाँ, ए पे जाना है, तो उसे पहले लेके आएंगे यहाँ 0 पर, मतलब चौफेर पे लेके हम लोग आएंगे, ठीक है। चौफेर पे लेके, और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एक x हुआ और एक y हुआ। तो पहला वाला x और दूसरा वाला y, तो उसको पहले चलाना है x पे और उसके बाद y पे। तो बताना, यहाँ ले जाएंगे तो उधर भी क्या है x, और इधर भी क्या है x ही है। उधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। तो बताना, ये पॉजिटिव ही यहाँ चलना होगा या निगेटिव, उधर जाना है पॉजिटिव। तो बताना, तो यहाँ से ऐसे चलाते 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 हम यहाँ पर ले आएंगे, कहाँ पर, 3 पर। जब 3 पे आ जाएंगे तो लगभग इसके सामने आ गए, मतलब कि x कितना चले, 3। फिर बताना, यहाँ पे जाके y चलना है। यहाँ से y ऊपर भी है और y नीचे भी है, लेकिन y ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे चलवा देंगे। तो बताना, यहाँ पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो पहले बताना, x कितना चले हैं, 3, y कितना चले हैं,
देखो 2 चले ना, तो 2, तो इस बिंदु का नियामक हो गया 3 और 2, मतलब पहला वाला x चले और दूसरा y चले, ठीक है। तो हर बिंदु का नियामक निकाला जा सकता है इस प्रकार से। तो बताना a का नियामक, तो इसको हम लोग, इस बिंदु को हम लोग नियामक कहते हैं, ठीक है, या इसका दूसरा नाम रहा निर्देशांक, निर्देशांक, या इसी को हम कहते हैं बिंदु। 3 नाम हो जाएगा, ठीक है। बिंदु कहें, निर्देशांक कहें या नियामक कहें। तो नियामक जब लिखा रहेगा तो ऐसे का कॉमा दे के लिखा हुआ रहेगा, ये कॉमा दे के, पहला वाला x का मान होगा और दूसरा वाला y का मान होगा। अब बताना है हमें यहाँ पे लेके किसी को आना, यहाँ पर, ठीक है। तो बताना है b, है ना, यहाँ पे लेकर आना है, तो क्या बताना है b को। तो बताना b का निर्देशांक या नियामक क्या होगा, कितना होगा बताना। पहले तो हम कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर लेके, और यहाँ बताना x पॉजिटिव चलाएंगे या निगेटिव। तो बताना यहाँ से ऐसे चलते चलते इस पे आएंगे, यहाँ 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 आ जाएंगे, यहाँ पर आए ना। तो बताना x कितना चले, -3, ठीक है। और बताना जब यहाँ आ जाएंगे तो अब ऊपर जाना है या नीचे, तो ऊपर बताना पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। तो बताना पॉजिटिव ऊपर जाना था, तो कितना गए देखें, तो 1 गए हैं, तो यहाँ पे हो गया 1। तो बताना इसका निर्देशांक नियामक हो गया ना। तो बताना ये हो गया -3 और 1। तो बताना यहाँ x का मान कितना है, -3, y का मान कितना है 1। इसका मतलब x चले -3 और y चले 1। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ जो इधर चले हैं इस साइड, बताना ये इस साइड चले हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव, और ऊपर बताना पॉजिटिव या निगेटिव। तो इस घर में जो हम लोग कहीं पर भी कोई बिंदु खींचे, मतलब हर बिंदु x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी प्लस होगा। तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों x का मान भी प्लस में आएगा और y का मान भी प्लस में आएगा। अब इसमें आ जाते हैं, बताना अगर इसमें आएंगे तो यहाँ से इधर चलेंगे, x क्या है माइनस, उसके बाद ऊपर चलेंगे तो y क्या है प्लस। तो ये दूसरा चतुर्थांश में पहला x माइनस और y प्लस होता है। अब तीसरा चतुर्थांश में लेके आना है, तो एक बिंदु चलो यहाँ दे देते, एक बिंदु यहाँ, ठीक है, यहाँ दे दिए। अब बताना है हम लेके तो यहाँ चलेंगे, बताना x उधर चलेंगे या इधर चलेंगे बायां। तो बताना x माइनस या प्लस, x माइनस, इसका मतलब x का मान इधर माइनस हुआ, माइनस कितना चले 4। फिर बताओ ऊपर जाना या नीचे, तो y भी माइनस या प्लस, y भी नीचे माइनस, तो कितना चले y -4। मतलब इस जगह पे x पहले -4 चले, फिर y भी -4 चले, इसका नाम c दे देते हैं। तो बताना इसमें दोनों माइनस हुआ, माइनस और माइनस। तो बताना ये क्या चतुर्थांश है, तीसरा। तो बताना पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस, और तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस, और चौथा चतुर्थांश में आते हैं। बताना जैसे माना कि यहाँ पर हम लोग आए, ठीक है, डी नंबर पर, बताना पहले x कितना चलाए पॉजिटिव, और फिर y कहाँ नीचे, मतलब निगेटिव। तो बताना पॉजिटिव और निगेटिव। तो बताना ये हो गया 2 और -2 हो गया ना, 2 और -2। तो इस तरीका से हम लोग कोई भी बिंदु कहाँ है इसका पता कर सकते हैं। टोटल चतुर्थांश कितना हुआ 4, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अब इसे बताना तो ये बिंदु कहाँ होगा, 2 और -4। बताना ये बिंदु कौन सा चतुर्थांश में होगा, पहले देखना है। x बताना, x पॉजिटिव है कि निगेटिव, पहला वाला x का मान है, पहला किसका है x, और दूसरा वाला क्या है y। बताना x पॉजिटिव चले या निगेटिव, तो यहाँ से दाएं चले पॉजिटिव, और y पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव मतलब ऊपर गए या नीचे, नीचे चले, मतलब ऐसे करके नीचे आ गए, तो कौन सा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में। चलो और देखते हैं, -3 और 2। बताना ये कौन सा चतुर्थांश है, बताना है। x पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब कि यहाँ पे माइनस लेके आए और प्लस जाना है या माइनस जाना है, y का मान प्लस मतलब ऊपर जाना है, तो कौन सा चतुर्थांश में है, दूसरा। तो ये कौन सा चतुर्थांश में था, चौथा, और ये कौन सा चतुर्थांश में है, दूसरा, ठीक है। और देख लेना इसी तरीके से। तो ये जो होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो ये हो जाएगा ना, बन जाएगा अगर पूछा जाएगा तो ये रियल में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक उलट के देखना है प्रीवियस ईयर का,
तो समझ में आ जाएगा, रियल में पूछा गया ऐसा वाला पूछा जाता है। बताना था ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, a और माइनस b, बताना। बता a प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस का मतलब किधर, उस साइड जाएंगे। b माइनस में या प्लस, माइनस मतलब ऊपर या नीचे, नीचे। कौन सा चतुर्थांश में है, चौथा में आ गया। तो ये समझ में आ गया। तो कभी कभी हमें पहचानने को बताएगा कौन से चतुर्थांश में, ये बता दो, ठीक है। तो हम लोग चतुर्थांश में जान जाएंगे कि कौन सा चतुर्थांश में है, कौन सा में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखना है जो x के मान होता है, x का मान, इसको हम लोग भुज कहते हैं, x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं, ठीक है। ये इसे याद रखना है, x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। अब यहाँ बताना, जैसे एक बिंदु है, पहले तो बताना है -7 और -4, पहले ये बताना ये है कौन सा चतुर्थांश में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा में देखना है। पहले x माइनस माइनस आए और y भी क्या है, माइनस, मतलब नीचे आएंगे। कौन सा चतुर्थांश में, तीसरा में है। ये समझ में आ गया। अब बताना है, वहां बताओ भुज का मान कितना है, भुज कितना है बताना। भुज किसको बोलते हैं, x को या y को, x को भुज बोलते हैं। तो भुज का मान हो जाएगा -7। कोटि कितना है, कोटि है -4, हो गया। तो ये डिफिकल्ट है। तो कभी कभी ऐसा भी देगा, बिंदु दे देगा, बोलेगा निम्न में से भुज का मान कितना होगा। तो बिंदु देख के भुज का मान नहीं बता देंगे, x वाला भुज होगा और y वाला कोटि होगा। तो ये यहाँ पर से एक पॉइंट पूछा जाएगा, क्या, चतुर्थांश में बताने वाला, और दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाएगा, भुज या कोटि बताने वाला। तो हो जाएगा ना। चलो अब आगे देखें। कभी कभी क्या होगा कि अब कभी कभी क्या होगा कि ना कोई चतुर्थांश में ही नहीं रहने वाला है, ठीक है। कोई चतुर्थांश नहीं रहेगा, ना तो x में रहे, नहीं तो पहला चतुर्थांश में, ना तो दूसरा से, ना तो तीसरा में, ना तो चौथा में। कोई चतुर्थांश में ही नहीं रहेगा। तो रहेगा कहाँ, x अक्ष पे रहेगा। देखना, जैसे कि ये बिंदु को बताना कहाँ है, ठीक है। देखना, जैसे अगर हमसे पूछा जाए बताना तो एक बिंदु 4 और 0 कहाँ है, कौन से चतुर्थांश में है या कहाँ पर है, तो बताना। पहले लेके आएंगे यहाँ पर, फिर क्या बोलेंगे, x कितना चलना है, 4, तो बताना 4 चल लेंगे। यहाँ आ गए ना, बोलेंगे y कितना चलना है, तो बोलेगा y 0 चलो, मतलब चलो ही मत, ठीक है ना, यही नहीं बोला जाएगा। तो ये y चलेंगे, ना तो ऊपर जाएंगे ना तो बताना ये बिंदु जो यहाँ पे आया वो कोई अक्ष पे, कोई चतुर्थांश में है क्या, नहीं है। ना तो पहला में, ना तो दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, कोनो चतुर्थांश में नहीं है। तो बताना जब ये नहीं है तो ये बिंदु है कहाँ पर, x पर, मतलब x अक्ष पे। तो यहाँ देख रहे हैं x का मान दिया हुआ है और y का मान 0 है। तो जब y का मान 0 है मतलब y चलने को मना किया है, y चलने को मना किया है मतलब कहाँ पर है हम, x पर अटके हुए हैं। ये समझ में आ गया। अब इसे एक और देखना है, जैसे कि 0 और -5 हो। अब बताना ये कहाँ पर होंगे, तो x चलने को मना किया है, बोला x थोड़ा सा भी मत चलना। तो x चलने को यहाँ पे आए, बोला x उधर जाओगे या इधर आओगे, तो बोला x किधर भी नहीं जाना है, तो यहीं पे रहेंगे। y कहाँ है, माइनस, तो माइनस कहाँ आएंगे, यहाँ। तो बताना ये कहाँ पर हैं हम, y अक्ष पर है। तो ये समझ में आया कि x का, y का मान 0 तो है कहाँ पर, x अक्ष पर, और x का मान 0 तो है कहाँ पर, y अक्ष पर। ये समझ में आ गया। तो अब बताना इसे क्या कहते हैं, कोटि। तो बताना अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, यदि कोई बिंदु का कोटि 0 है तो बताओ वो बिंदु कहाँ है, ठीक है। कोटि 0 है मतलब कोटि कहते किसे हैं, y को, y के ना कोटि कहते हैं। अब y जैसा ही कोटि 0 हो गया, y 0 है मतलब y नहीं चला गया है, तो x पर, x चला गया है तो x पर है, बताना। और ये क्या है, भुज, बताना। भुज अगर 0 है तो हम भुज मतलब x 0, तो किस पर चला गया है, y पे चला गया, तो बताना y का मान क्या हो जाएगा, y अक्ष पे हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बताना x कहाँ पर है, x का मान है, y 0 है मतलब हम कहाँ चले हैं, x पर, और y 0 है, और अगर x मतलब ये उल्टा बोला गया ना, तो x 0 है और y चले हैं तो बिंदु कहाँ पर है,
y पर है। ये तो हो गया ना। अब यहाँ देखना, अब ये कौन सा अक्ष है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। देखना ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। y अक्ष से अगर हम दूर जा रहे हैं, y अक्ष से क्या कर रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो बताना y अक्ष से दूर होते जा रहे हैं तो हम किधर चलते जा रहे हैं, y से दूर भाग रहे हैं मतलब हम किधर की ओर चल रहे हैं, x की ओर नहीं चल रहे हैं। मतलब देखना ये y है और y से हम दूर जा रहे हैं मतलब किधर चल रहे हैं, x अक्ष पे चल रहे हैं। नहीं समझ में आया, ये y है और y से इधर साइड में हम दूर जा रहे हैं, तो बताना तो किधर चलते जा रहे हैं, x अक्ष पे चल रहे हैं। तो y से दूर होना मतलब x अक्ष पे चलना, y से दूर होना मतलब x अक्ष पे चलना। और इस तरह सेम बताना, अगर x अक्ष से दूर होते जाएंगे ऊपर की ओर तो बताना किधर चलते जा रहे हैं, y चलते जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताना कि x अक्ष से दूर होना क्या किधर चलते हैं, y के मान बताएगा। तो आप एक क्वेश्चन देखना, जैसे हिंदी में लिख देगा, हिंदी में कि एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है जो y अक्ष से 5 इकाई दूर है, 5 इकाई दूर है, तो बताना उसका कोटि कितना है और भुज कितना है, क्वेश्चन देगा। ठीक है, इजी नहीं है, या तो कोटि पूछ दे या तो भुज पूछ दे। बताना एक बिंदु है जो y अक्ष से 5 इकाई दूर है, मतलब y से कितना दूर है, 5 दूर है, मतलब x का मान कितना हो गया, 5। x को क्या कहते हैं, भुज। तो बताना भुज का मान कितना हो गया, 5। और y बताओ इससे दूर न है तो ऐसा ही पूछ देगा, या तो ऐसे अगर x अक्ष से दूर है तो भुज पूछ देगा, y अक्ष से दूर रहेगा तो नहीं, y अक्ष से दूर रहेगा तो भुज पूछ देगा, और x अक्ष से दूर रहेगा तो कोटि पूछ देगा। ये समझ में आया। तो जितना दूर रहेंगे मतलब इससे दूर जा रहे हैं मतलब x अक्ष पे जा रहे हैं, और x अक्ष से दूर जा रहे हैं मतलब y। समझ में आया। इससे दूर जाना मतलब किधर जाना, x पे, समझ आ रहा है ना। x से दूर जाना मतलब y से। अरे एक से दूर जाएंगे तो एक से नजदीक जाएंगे ना, तो यही बात है ना। तो ये याद रखना है। तो y अक्ष से दूर जाना मतलब x अक्ष की ओर जाना, और x अक्ष से दूर जाना मतलब y पर चलना, है ना। तो सेम ऐसे करके, और इससे ज्यादा और कोई बिंदु वाला में नहीं पूछा जाएगा। तो एक चीज समझ में आ गया, बिंदु, है ना। बिंदु किस चतुर्थ, बिंदु का पोजीशन देखना। पहले यहाँ पर एक पॉइंट बना देते, क्या इसमें याद करना है, बिंदु की स्थिति। ठीक है, बिंदु की स्थिति। बिंदु की स्थिति में बताना, या तो बिंदु कहाँ होगा, कोई ना कोई चतुर्थांश में होगा, यही ना होगा, चतुर्थांश में होगा। और चतुर्थांश में अगर नहीं हुआ तब कहाँ होगा, कोई ना कोई अक्ष पर होगा। और एक होता है अक्ष से दूर जाना, अक्ष से दूर जाना। मतलब ये तीन चीज समझ में आ गया तो समझ लो कि ये क्वेश्चन बन जाने वाला है। हो गया ना ये तीन चीज, इसको मिटा सकते हैं हम लोग। ये तीन चीज याद रखना है, कौन चतुर्थांश में है, कौन सा अक्ष पर है, मतलब कि अगर x 0 तो y पर है, y 0 तो x पर है। समझ आ गया ना। x अक्ष से दूर जाना मतलब किधर चल रहे हैं, y पे चल रहे हैं, y अक्ष से दूर जाना मतलब किधर चल रहे हैं, x पे चल रहे हैं। तो ये तीन चीज समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखना है, अब एक दूरी फॉर्मूला से पूछा जाता है, जो दूरी सूत्र। देखना अब एक और चतुर्थांश खींचते हैं। बताना ये हुआ x और ये हुआ x डैश, ये हुआ y और ये हुआ y डैश। हो गया ना, खींच लिए। अब जरूरी नहीं कि हम बीच में ही खींचे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमें पर निगेटिव की जरूरत अभी नहीं है, तो निगेटिव की तरफ छोटा छोटा खींचे, ठीक है ना। तो फिर आप किसी भी प्रकार से खींच सकते हैं। बताना तो ये एक इसका 0 है, इसका भी 0 है और इसका भी। तो मतलब ई जो है ये वाला, बोल सकते हैं कि पहला जगह जो x था और y था, मतलब कि x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो ये जगह को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं,
मूल बिंदु कहते हैं। तो याद रखना, मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक या बिंदु कितना होता है, तो बोलना है 0 0। मतलब मूल बिंदु पर x का मान भी 0, और डिस्टर्ब भी करा देखने में, बोलना नहीं चाहिए था। तो x का मान ये भी चल रहा है, ठीक है। तो x का मान भी क्या होगा 0, y का मान भी क्या होगा 0। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो मूल बिंदु का बताना, मूल बिंदु का कोटि कितना होता है, मूल बिंदु का कोटि 0, और भुज कितना होता है 0। तो मतलब भुज भी 0 और कोटि भी 0। ये समझ में आ गया। और कहीं पर बिंदु की स्थिति बताना होता है तो हम कहाँ पे लेके जाते हैं, मूल बिंदु पर, और वहां से सबसे पहले बोलेंगे बताओ कोटि पे चलोगे या भुज पर। तो पहले किस पे चलेंगे, भुज पर, और उसके बाद किस पे चलेंगे, कोटि पर। तो ये इतना चीज दिमाग में गया होगा। अब बताना, जैसे देखना यहाँ पर ये है 1, और ये 2, ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6। ऊपर बताना ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4, ठीक है। और एक बिंदु देखना यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। इसका मान कितना है बताना है, x का मान 2, y का मान 1। ये कौन सा चतुर्थांश है, पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब इसी तरह से एक इसको देखना, इसको, इसका मान बताना कितना है। x का मान 5, ठीक है, और y का मान कितना है 3। बताना, इसका नाम देते थे a, इसका नाम देते हैं b, और हमसे पूछा जा रहा है बताना कि ए बी कितना दूर है, यही ना है, ए बी कितना दूरी पर है। हम लोग इस क्वेश्चन क्लास 10th में पढ़ के भी आए होंगे, ठीक है, कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो वहां पे याद किए थे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसको रूट के अंदर रख दिए थे, यही ना। इसी को हम प्रूव करके बता रहे हैं फॉर्मूला निकला कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। बताओ ये है कितना, एक न है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक जो है ये कितना कोण अक्ष से दूर गया है, मतलब x का मान नहीं, ये बताना ये कितना दूर पर है, ये बिंदु है कितना दूर पर, बोलेंगे ये 2 पर है, 2 ही नहीं चला हुआ है, x का मान 2। चलो x का मान 2 कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख दें 2। अब y का मान कितना है 1, मतलब कि ये x कितना चले हैं 2, अब y कितना दूर गए हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से 2 चले और फिर 1 चले, इसका बताना। तो ये कितना है 5 और कितना है 5 और 3, x का मान 5, y का मान 3। तो अब यहाँ से देखना, तो ये कितना चले ऐसे 5 पर चले हैं, n है, चलो ये 5 है। इसे बताना, अगर इस तरह से ऐसे डायरेक्ट लाइन खींच दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो देखना, तो ये क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज ये बन गया। और समकोण त्रिभुज में हमें दिख रहा है कि ये एक कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के आगे वाले क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं त्रिभुज में। और ये त्रिकोणमिति में बहुत सारा बनाया गया होगा, त्रिकोणमिति में यही फॉर्मूला तो याद किए हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये करते हैं, यही फॉर्मूला बहुत बार यूज किए हैं हम लोग। तो बताना ये कर्ण जो है ना, याद रखना, ये समकोण त्रिभुज जो है इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, पी क्यू वगैरह ए बी का दिए, इसका नाम ये ना था ए बी, और इसका नाम सी दे देते हैं। बताना 90 डिग्री के आगे वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस, तो उसे एच कहते हैं, एस से सूचित कर दिए। और ये दोनों कुछ भी हो, पी हो या बी हो, कुछ भी हो, मतलब एक याद रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। ये बड़का हो गया और ये दोनों क्या है, छोटा। सबसे बड़ा कौन हो सकता है, कर्ण। तो ये बड़का हो गया और ये दोनों क्या हो गया, छोटका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अगर हमें निकालना क्या है, यही तो बड़का निकालना है, ए बी कितना बड़ा है, ये निकालना है ना। तो पहले हमें ये पता चल जाए कि ये कितना है, फिर ये पता चल जाए कि ये कितना है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग अपना काम बना लेंगे। तो बताना, देखना ये क्या है, बताओ इसे निकालना है, मतलब इतना बड़ा कितना बड़ा है, ठीक है, ये कितना बड़ा है। तो पहले ये बताना ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है 5, और ये कितना बड़ा है 2 है ना।
इतना बड़ा 5 है और इतना बड़ा, तो बताना इतना बड़ा कितना होगा? 3 नहीं होगा? कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है और टोटल 5 है, तो ये 3 ना होगा? तो बताना 5 में से 2 को घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? तो बताना ये कितना है छोटका वाला? 3। मतलब ये रहा कि इतना बड़ा में से इसको घटा दिए तो कितना हुआ? 3 हुआ। अब बताना इतना बड़ा है कितना? 5। तो 5 में से इतना बड़ा क्या है? 2। तो 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे तो जो बचेगा ये 3 बचा। कोई दिक्कत भी है? अब इधर बताना ये b को निकालना है, तो बता इतना बड़ा कितना है? कितना? 5 है। ये y न है, y, ये y है 3 है। देखना यहाँ ये कितना है? इतना, ये बोल ले ना ऐसे, ये कितना है? 3 और ये कितना है? 1। कितना है? 1। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोल सकते हैं 3 में से 1 घटा दिए, निकल गया। तो दोनों छोटा छोटा निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देखना, ये देना कि इतना बड़ा ये कितना था? 5 और ये इतना बड़ा कितना था? 2। तो बताना ये इतना बड़ा 5 x है ना? x का मान 5 है, तो बताना ये 5 है या नहीं? ठीक है। और यहाँ से ये कितना है? 2। तो बताना इसका पहला 2 है या नहीं? इसका पहला और इसका पहला है या नहीं है? अब बताना फिर देखना ई कितना है? ई कितना है? 3। ये 3 इसका दूसरा है या नहीं है? और ये कितना है? ये समझ में आ रहा है ना? ये कितना है? 1। तो इसका दूसरा है या नहीं है? तो हम बोल तो सकते हैं, मतलब इसका ई छोटा वाला निकालना है तो बोलेंगे देखो ई 5 में से 2 को घटा दो, एगो निकल जाएगा छुटका, ये वाला निकला। और एक और निकालने को माने तो 3 में से 1 को घटा देना है, एक और निकल जाएगा। बार बार मैप तो बना के नहीं बताएंगे, ये चित्र बना के बताना होगा। मतलब कि ई 5 में से इसको घटाएंगे तो ये छुटका वाला निकलेगा, और ई 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये छुटका वाला निकलेगा। तो दोनों छुटका निकला है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बताना? देखो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों छुटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है, बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छुटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ाएंगे? रूट चढ़ा देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, तो h बराबर क्या हुआ? रूट अंडर ये। तो बताना ये कितना रहा? देखना ये छोटा वाला कितना है? 5 माइनस 2 मतलब कितना? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना हुआ? रूट 13 इकाई। समझ में आ गया? ये हुआ। तो ये हम अभी अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखना यहाँ समझना कैसे, जैसे हमें दूरी निकालना है ना, बताना कौन कौन ये समझ में, ये इतना अभी अगर नहीं समझ में आया तो घर पे जाके थोड़ा सा दिमाग यहाँ देना है। और ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ी ना पूछेगा, हमें सिर्फ दूरी निकालने के लिए नहीं पूछे, हम बताने समझा दिए कि हाँ ऐसे से निकल सकता है। थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे या किसी प्रकार से अगर याद हुआ होगा, है ना, याद होगा तो ये समझ सकते हैं। और समझने के बाद कभी फॉर्मूला भूल भी जाए तो फिर निकाल सकते हैं, इसलिए बता दिया गया है ना। और क्या पढ़ के क्या करना है? टीचर ना बनना है। अरे डीएलएड काहे किया जा रहा है? टीचर बनने के लिए। और टीचर बनेंगे जब तक हम अगले बच्चे को अच्छी तरीके से नहीं समझाएंगे तो हम टीचर का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। मतलब कि टीचर काम क्या है? बच्चा पढ़ाना खाली नहीं, बच्चा को ऐसे पूरा फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है मालूम है ना? टीचर पे। और टीचर खुद मान ले के जैसे तैसे रट के जाएगा तो बच्चा भी खराब होगा, और बच्चा का लाइफ एक तरह से बर्बादी कर रहा है टीचर। अगर बच्चा का अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ा रहा है मतलब बच्चा का लाइफ बर्बाद कर रहा है। उससे अच्छा नहीं पढ़ाता तो कोई दूसरा पढ़ाता। ठीक है। मतलब हम यही बोलेंगे कि कभी भी इन फ्यूचर पढ़ाने का काम करना है तो दिल से पढ़ाना है, अंत नहीं पढ़ाना। 1-1 घंटा पढ़ाएंगे लेकिन दिल से पढ़ाते। इसीलिए कभी भी स्कूलर में अगर जॉब लगे तो बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए, ना कि जाके टाइम पास करना चाहिए। बच्चा का भी फायदा हो और बच्चा में घुल मिल के अपने टाइम पास का पता चल जाएगा। ठीक है, कि टाइम पास अच्छा खासा हो जाएगा। जैसे हम भी पढ़ा रहे, कोचिंग पढ़ाते हैं ना, अगर भर दिन पढ़ाते रहे तो अच्छा दिन लगता है। सुबह हुआ मस्ती से पढ़ाते पढ़ाते, शाम हुआ मस्ती से, अच्छा दिन कट जाता है। अगर एक दिन बंद कर दें तो हमको लगता है कितना बड़ा लगता है। 5-6 दिन है ना, सब मिला के 1 दिन हो गया। मतलब कि टाइम पास नहीं होता, लगता है उस दिन बड़ा दिन है। मतलब सब काम कर लेते हैं फिर भी टाइम पास नहीं होता है, ऐसा होता है। इसीलिए कि स्कूल, अब बहुत आदमी क्या कहता है जब स्कूल जाता है टीचर सब,
स्कूल में नहीं पढ़ाया अच्छी तरीके से तब क्या करता है, वैसा ही बैठ के टाइम पास करते रहता है, तो उसको दिन भी जपाल लगेगा, जल्दी टाइम पास नहीं होगा। इससे अच्छा क्या करना चाहिए, जाना चाहिए क्लास में, अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए, टाइम भी पास और स्कूल बोझ भी नहीं लगेगा। तो इसलिए है ना, नॉलेज तो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो नॉलेज तो होना चाहिए, तब ना जाकर बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो जो भी चीज़ और ये सारी चीज़ जो जितना है, कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि बच्चा का भी XYZ ये सब जो बताना होगा तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है ना। अब आगे देखना है दूरी कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे जैसे माना कि ये कितना था 5 3 और इधर कितना था 2 1 2 1 था ना, चलो 2 1 हो। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे बोला जाएगा 2 1 बिंदु 1 है तथा एक और बिंदु है, बताना एक और बिंदु कितना है 5 और 3। बोला जाएगा इसको दूरी निकालो, तो बताना दूरी बराबर क्या करेंगे, कर्म बड़का बराबर रूट अंडर दोनों छुटका कैसे निकालेंगे, 5 में से 2 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ना, एक और छुटका कौन है 3 में से 1 घटा देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया रूट 13 बन तो गया। अब ऑप्शन ढूंढना है कि रूट 13 कहाँ दिया हुआ है, ये BCD, ये समझ में आ गया ना। और यहाँ पे हम लोग 10th में जब पढ़ा करते थे तो याद किया जाता था x2 - x1, ठीक है, x2 - x1 करके बताना है। तो जब 10th में पढ़ते थे तो हमें याद किया जाता था, कैसे याद करना होता था, x2 - x1 है ना, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला से मतलब नहीं ना हमें, वो x2 x1 और याद आए, वो सबसे मतलब तो नहीं है। तो कभी भी दूरी पूछे तो इसका पहला वाला लेना है, इसका पहला वाला लेके घटा के स्क्वायर कर देना है, इसका दूसरा वाला लेके इसका दूसरा वाला लेके घटा के स्क्वायर कर देना है, बस काम बन जाएगा अपना, हो जाएगा। क्या ये दूरी निकालने आ गया, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और देख लेते हैं, एक दो दूरी और निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे बताना अगला क्वेश्चन, 3 और 7 हो तथा 9 और 4 हो। अब बोले दूरी निकाल के बताओ, तो दूरी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया कितना होगा 6 का स्क्वायर, और 4 में से कितना घटाएंगे 7, तो 4 में 7 घटाएंगे तो कौन बड़ा है बताना, तो 7, तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 3 होगा ना, लेकिन बड़ा -3 हो जाएगा। और इसका जब ऐसा ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है -3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस और 3 तिहाई 9, समझ रहे हैं, 9 ही ना आएगा। तो बताना यहाँ पे कि 4 में से 7 घटाए तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना 9, है ना होगा। बताना 6 6 का 36 और प्लस 9, 36 9 कितना होता है, 36 में 4 45 ना, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 9 पछे 45 होता है, नहीं होता है 9 पछे 45, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना 9 गुना 5, और ये 9 बाहर रूट से बाहर आ सकता है ना, 3 बना अंदर 5 छूट गया, तो ऑप्शन इसको ढूंढना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ये कैलकुलेशन आ रहा है समझ में नहीं, ओ माय गॉड, अरे सबको समझ, अच्छा फिर देखना हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर पाए। यहाँ देखना है फिर तीसरा क्वेश्चन देखना है ऐसा ही, जैसे बताना 2 है और 7 है, ठीक है, 2 और 7 है तथा 4 और 5 है, दो बिंदु है ना, एक बिंदु ये रहा एक बिंदु वो रहा, और ऐसा ही दोनों के बीच की दूरी निकाल के बताना कितना होगा दूर, ठीक है, दूरी कितना है, तो बताना दूरी बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर इसके 4 में से कितना घटाएंगे 2, घटा के लिख दे का 4 - 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ आया, अब यहाँ क्या देंगे प्लस, अब नहीं समझ आएगा तो कैसे समझ आएगा, 5 में से कितना घटाएंगे, तो 5 - 7 किए, इसका स्क्वायर करेंगे, अब हुआ, अब बताना है 4 में से 2 गया कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर हुआ, फिर प्लस 5 में से 7 घटाएंगे कितना होगा -2, 2 या -2,
अच्छा यहाँ यहाँ जोड़ देखना है, ठीक है, घटा देखना है पहले। बताना ये 5 है, अब 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 3 होता है ना। पहले दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों लिखते हैं, 3 ही क्यों लिखते हैं। 5 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है। बताना दोनों में से कौन बड़ा है? 5। तो 5 बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो आंसर कितना आया? 3। और आगे बताना कौन चिन्ह दिला जाता है? प्लस। प्लस में दिलाएगा क्योंकि 5 प्लस में है, प्लस दिलाएगा। अब बताना प्लस चिन्ह का हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ। लेकिन अगर ऐसे होता तो -5 और +2, फिर वही सेम वही है। बताना 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 5। 5 में 2 घटाएं कितना होगा? 3। लेकिन बड़ा वाला चिन्ह यहाँ माइनस दे देंगे। डिफिकल्ट क्या है, समझ पाया ना। अब यहाँ पे सेम वैसा ही तो घटा है। 5 में से 7 घटाना है, 5 में 7 घटाना है। बताना कौन बड़ा है? 7 है ना। 7 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 2। लेकिन बड़ा वाला चिन्ह दे देना, -2 होता है। हो गया। अब बताना -2 का स्क्वायर करना है तो -2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? -2 गुना -2 हुआ। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना हो, क्या बना? और 2 दूना कितना हुआ? प्लस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, तो 4 हुआ। -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो बताना यहाँ -2 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो लिख देते हैं -2 का स्क्वायर। वैसे 5 में से 7 गया -2 का स्क्वायर। बताना 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? बताना 1 4 1 4 के 4 2 गुना 4 लिख सकते हैं ना, नहीं लिखेंगे? 2 गुना 4 और ये 4 बाहर आ कितना बना? 2। अंदर 1 2 छूट गया, बस बन तो गया। नहीं समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है? बना लेना दूरी। तो बता किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, निकाल सकते हैं ना। तो इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स आ जाएगा अगर पूछा जाए। अभी तक जितना बताया उतना में 1 मार्क्स आ जाएगा मैथ में। तो कोशिश करना है बनाने का। चलो और बता दे क्या, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जो पूछा हुआ है तो वो हो ही जाएगा। अगला एक और देख लेते हैं। बताना जैसे 5 और 3 है, 7 और 5 है, कुछ भी ना हो सकता है। बताना दूरी बराबर क्या होगा? दूरी क्या लिखेंगे? किसमें से किसको घटाएंगे? अरे इधर से घटाने के माने तो इधर से भी घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे खाली यही है कि इसको पहले लिए तो उसको घटाना, फिर इसको भी पहले ही ले लेंगे और उधर लेने के माने तो उधर ले लो। बताना 7 में से 5 गया तो सीधे 2 का स्क्वायर कर दें। अब प्लस 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर कर दें। अब अगर ऐसे देखना है, देखना 2 का स्क्वायर एगो और 2 का स्क्वायर एगो, के गो हुआ? 2 का स्क्वायर 4 गो हुआ। 2 का स्क्वायर 1, ऐसे ऐसे सिंपल ऐसे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब समझ पाया? और 4 4 कितना होता है? 8। अब 8 को पापर बेलो यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, अंदर के को 2 है तो 1 2 बाहर कर लो तो यहाँ 2 हुआ ना। नहीं समझ आया? अभी तो अब अभी नहीं समझ आया? अरे तो अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अगर ऐसे समझ में आया तो ऐसे कर लेना है। 2 का स्क्वायर 1 बार, 2 का स्क्वायर 1 बार, तो 2 का स्क्वायर के बार हुआ? 2 का स्क्वायर 2 बार। अब अंदर 2 गो 2 है स्क्वायर में, 1 गो 2 आया, अंदर 1 गो 2 छूट गया। तो ऐसे यहाँ डायरेक्ट ऐसे हो जाता था। अरे मैथ क्या है मालूम है ना? मैथ ऐसा चीज है जैसे मन वैसे बना सकते हैं, ठीक है, सब सही है। समझ रहा है? जैसे कान पकड़ना है, मैथ मतलब आंसर निकालना है ना, मतलब कान पकड़ना है। ऐसे पकड़े तो भी कान पकड़ाएगा, ऐसे पकड़ ले जैसे पकड़ना है। अब यही है, बहुत आदमी घुमा के कान पकड़ेगा और बहुत आदमी सीधे ऐसे पकड़ लेगा कान। यही अंतर है, ठीक है, मैथ में। मतलब आंसर क्या होगा वही है। तो ये समझ में आ गया ना? तो जैसे यहाँ पे हो जाए वैसे सॉल्व करना, ऑप्शन देखना है, बन जाएगा। तो दूरी फॉर्मूला से ये बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं और कुछ रहेगा फॉर्मूला, मतलब इतना बेसिक समझ में आ गया ना, और यही बेसिक है। और माना कि और कुछ रहेगा तो उसे क्या चीज ज्ञात करना? हाँ, मूल बिंदु से दूरी चाहिए। तो बताना किसका मूल बिंदु से दूरी चाहिए? जैसे कि ये रहा, जैसे 5 3 हो गया, ऐसे बोलेगा मूल बिंदु से कितना दूर है, यही ना बोला जाएगा। चाहे ऐसे बोला गया जाएगा जैसे कि एक मूल बिंदु लिए और इससे 5 और 3 इससे कितना दूर है, ये बिंदु मूल बिंदु से कितना दूर है। तो दूरी बराबर क्या होता है? रूट अंडर 5 में से 0 गया, 5 ही ना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 में से 0 गया 3, और 3 का स्क्वायर
9, तो 25 9 कितना होता है 34, हो गया 34। ठीक है, तो मूल बिंदु से भी दूरी निकल गया। तो फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये अच्छी तरीका से समझ लेंगे। तो दूरी वाला तो समझ में आ गया। और थोड़ा सा और कुछ और डिफिकल्ट पूछता है, माना कि और इसमें 2-3 चीज़ और होता है, ठीक है ना। तो अगर वो पूछता है तो हमें नहीं बनाना, जरूरी है इसमें बनाना। अब ऐसा नहीं कि इस दलदल में घुस जाएंगे। मेरा कहने का मतलब समझ आया ना। मैथ 25 का पूछता है तो 25 का 25 बनाने की कोशिश भी नहीं करना है, और कोशिश करेंगे तो पढ़ो, अच्छा से मैथ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ मार्क्स लाने से मतलब है। तो अगर और अंदर पूछता है, मतलब इससे अगर इससे पूछा तो बनाएंगे, नहीं पूछा तो नहीं बनाएंगे, ऐसा समझ में। और अंदर पूछा और जैसे और सूत्र होता है, विभाजन सूत्र वगैरह, तो वो सब नहीं बनाना है। लेकिन फिर भी अगर उससे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बता देवे करेंगे, हाँ ऐसे करके तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो अब ये कौन सा चैप्टर था, निर्देशांक ज्यामिति, ये क्या होता है, खत्म होता है। तो ये चैप्टर खत्म, समझ में आया ना। अरे सिर्फ चैप्टर खत्म किए, फिर क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किए। क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन, वही वाला। तो हम सॉल्व तो बोले तो सॉल्व कर देंगे ना, पहले चैप्टर खत्म कर लेते फिर सॉल्व करते रहेंगे। ला मेरे पास है सो, जैसे क्वेश्चन उलटना है। अच्छा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे क्या, इसको मिटा दे पूरा।